भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। आम आदमी पार्टी अब इस पर जवाब दीजिए। 4 नाम गिनाए हैं, आप लोगों की स्क्रिप्ट रेडी है और इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को फिनिश कैसे किया जाए। जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रूबिका जी, इंस्टाग्राम पे आजकल मोए मोए मोमेंट आपने देखा है? आज तो मोए मोए हो गया, ये गिनवाने लगी कि किसकी गिरफ्तारी होगी। आज तो ईडी ने किसी की बेल अपोज नहीं की तो उनको राहत मिल गई, एक प्रकार से वो बेल पे बाहर आ गए। तो गिरफ्तारी दूर, ईडी किस निष्पक्षता से काम कर रही है उसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में आज मिल गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या चल रहा है। जैसे ही गर्दन पर आती है गाज तो केजरीवाल जी ने मंत्रियों पर डाला, फिर जैसे कैलाश गहलोत ने आतिशी पर डाला, आतिशी ने अब और लोगों पर डाला। ये इनकी पुरानी आदत है कि अपने आप को बचाने के लिए बलि का बकरा ढूंढो, अन्ना से लेकर बाकी नेताओं तक, यही इनका चरित्र है। ओके, अब मेरे साथ बाकी और मेहमान मौजूद हैं। आपने आतिशी के तमाम आरोपों के यहाँ पर जवाब दिए, लेकिन क्या रवि श्रीवास्तव आज जो बात, और तहसीन पूनावाला अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आज जो अब तक आप लोग आरोप लगाया करते थे कि पीएमएलए में आपको राहत मिल ही नहीं सकती, आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेचारा आरोपी नहीं है, तो फिर संजय सिंह साहब क्यों बाहर आ रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं? रवि साहब। देखिए रूबिका जी ऐसा था कि 14,000 केस अगर पीएमएलए में बनाए गए, ईडी ने बनाए, तो शायद 14 लोगों को उन्होंने जमानत दी थी। किसको जमानत दी थी? शरद चंद्र रेड्डी को दी थी, मगुंटा श्रीनिवास को दी थी। उनसे पैसे खाए, उनसे बॉन्ड ले लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद उन्हें अप्रूवर बना लिया, उन्हें बेल दे दी और आज बाहर निकाल लिया। देखिए आज जो बेल श्री संजय सिंह की हुई है, आप अगर उस केस के बारे में पूरी जानकारी करें और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखें तो ये पता लगेगा कि जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ईडी के पास सबूत नहीं है। उन्होंने ईडी से कहा कि आप इंस्ट्रक्शन लेकर के आइए, जो प्रोसिक्यूटर उनके साथ थे उनको कहा इंस्ट्रक्शन लेके आइए। इसका साफ मतलब था कि या तो आप इंस्ट्रक्शन लेके आइए, ईडी अपोज ना करे, या हम बेल देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि पूरे मुकदमे के कागजात, सारे कागज, सारे सबूत बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। सिर्फ दूसरों के बयानों पर टिके हुए हैं, जिनका कोई बेस नहीं है। ये आपको बता रहा हूं कि ये आगे भी जैसे जैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते जाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी बेल डिनाई होगी। नहीं तो फिर 31 तारीख को रवि जी इंडिया गठबंधन ने इतनी बड़ी रैली की। 1 अप्रैल को इनकम टैक्स भाग खड़ा हुआ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इलेक्शन तक। अगली डेट दी गई 24 जुलाई की, तब आइएगा आप लेकर के। अच्छा, आज देखिए, आज बेल दी गई है यहाँ पे, और कल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट श्रीवास्तव जी, आप ही तो कह रहे थे, इशू कर दिया, आप ही तो कह रहे थे कि कभी बेल मिल ही नहीं सकती, संगठन की ये आप कह रहे थे ना, जो अब सामने दिखाई। रवि जी बताइए, मुझे सच्ची बताइए, आप क्या कह रहे थे? मुझे याद है आपने और तहसीन खुद यहाँ पर मौजूद है, प्लीज स्क्रीन पर लाइए। तहसीन कहा करते थे रूबिका लियाकत ड्रैकोनियन लॉज है, मिल ही नहीं सकता, इसमें जमानत का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर संजय सिंह को काहे मिल गई? तहसीन पूनीवाला, मैं आपको पहले मैं जवाब दे दूं। रवि जी एक सेकंड, मुझे याद आ गया। नहीं तहसीन भाई दे दे, फिर मैंने कहा था। ओके, हाँ मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल कहा था रूबिका जी, थैंक यू, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आज भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, 14,000 केसेस में से 14 केसेस में बेल मिले और बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉज है, बेल नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने आपके शो में एक चीज कहा था जो आप शायद आपको याद नहीं होगा, कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी 1 साल 1.25 साल बाद। लेकिन क्या होगा? 1 साल 6 महीना 8 महीना व्यक्ति, इंसान की जिंदगी व्यर्थ होगी। संजय सिंह के 4 साढ़े 4 महीने कौन रिटर्न करेगा? टीके शिव कुमार 1 साल जेल में थे, अब केस क्वॉश हुआ है, कौन रिटर्न करेगा वो 1 साल? मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ रूबिका जी, रमजान का पाक महीना चल रहा है, गौतम नवलखा, मैं आपके साथ शो पे बैठता था, आपको याद है रूबिका जी, और हम दोनों ने खंडन किया था गौतम नवलखा। कहाँ पे हो मेरे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री, उनको मारने का षड्यंत्र था, सबूत 100% था, चिट्ठी थी, ईमेल था, गौतम नवलखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मारना चाहता था। एनआईए ने केस ड्रॉप किया, वो ईमेल फर्जी निकला, उसकी जिंदगी के इतने वर्ष कौन लौटाएगा? रूबिका जी ये सवाल है, सवाल ये है रूबिका जी। एनआईए
ईडी, पीएमएलए, सबको नहीं, आप खिचड़ी मत बनाइए, ये बीरबल की खिचड़ी है। पीएमएलए कानून कौन लेकर आया था? नहीं, इस सरकार की बात मत कीजिए। इसको ड्रैकोनियन किसने बनाया है? आपके प्रिय चिदम्बरम ने बनाया है कि नहीं बनाया? नहीं, ये आपका फैक्ट गलत है। अगर आप मुझे नहीं, मेरा फैक्ट करेक्ट है। अगर आप मुझे इजाजत दें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था तहसीन पूनावाला, मुझे याद दिलाने की जरूरत है। इसको ड्रैकोनियन किसने बनाया? फिर मैं बोलता हूँ, चिदम्बरम साहब ने ड्रैकोनियन बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। मैं आपको इसका नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं आपको? नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं आपको? ना, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब मुझे इजाजत नहीं जवाब देने का। अब मैं काउंटर करूंगी। हम दोनों वार्तालाप करेंगे तो अच्छा होगा। मैं वार्तालाप ही कर रही हूँ। आप कह रहे हैं पी चिदम्बरम ने इसे ड्रैकोनियन नहीं बनाया। तहसीन भाई क्या बोल रहे हैं आप कि इसे पी चिदम्बरम ने ड्रैकोनियन नहीं बनाया, है ना? मतलब खूंखार जो है वो पी चिदम्बरम ने नहीं बनाया, राइट और रॉन्ग? नहीं, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उसका आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट चाहिए आपको समझाने को। 1 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। 30 सेकंड्स नहीं, 1 मिनट अगर आप मुझे दे सकते हैं मैं समझा दूंगा। ईडी कानून का मकसद था 1999 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा कि हमने टेररिज्म और टेररिज्म के ड्रग फंडिंग को फंड कराए। प्लीज रूबिका जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिलेक्टिवली अगर कोट करोगे तो दर्शक को समझ नहीं आएगा, ये वायरल होगा कि मुझे जवाब नहीं पता। तो प्लीज मैं आपसे इजाजत चलो, वरना छोड़ दीजिए। आपने बोल दिया, मैं अपनी बात रख देता हूँ। अब आप डिसाइड कीजिए, आपकी मर्जी, आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको बता दूं। अरे 1 मिनट का 1.5 मिनट ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे नहीं करने दे रहे हैं। आपने मना किया, मैं चुप बैठा। आप बताओगे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे ना तब भी वायरल होगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं वायरल व्यक्ति हूँ, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। और कुछ लोग वायरल फैलाते हैं, तो अब मैं बोल देता हूँ। 1999 में ईडी का मकसद था यूनाइटेड नेशंस द्वारा टेररिज्म और ड्रग फंडिंग के लिए। 2001 में इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया, 2002 में उन्होंने पास किया। पास हो गया था, चिदम्बरम साहब के टाइम पे प्रेसिडेंट का एक्सेंट था, उसको कानून को नोटिफाई करना था, नोटिफाई किया। इस वर्तमान सरकार ने इसे फाइनेंस बिल की तरफ पास करके ड्रैकोनियन बनाया, राज्यसभा में पास किया। 2012 में ऐड किया है, संशोधन किया है, सख्त बनाया गया है। संशोधन क्या था? 2012 में गया था, फाइनेंस बिल की तरह नहीं गया था। 2012 में फाइनेंस बिल की तरह नहीं गया था, नहीं गया था फाइनेंस बिल की तरह। इश्करण भंडारी को इसीलिए तो बुलाया मैंने, इश्करण भंडारी को इसीलिए बुलाया। इश्करण भंडारी जी, अरे आप बोलो फाइनेंस बिल किसने बनाया वो बताइए ठीक है ना? इश्करण भंडारी जी यहाँ पर, भाई मैं तो वकील नहीं हूँ ना, बस इतना जानती हूँ कि 2012 में खेला हुआ। ओके, इश्करण भंडारी जी। रूबिका जी, पहली एक बात, क्या कानून ड्रैकोनियन है? नहीं है। ये तो हर अक्यूज्ड को हर कानून ड्रैकोनियन लगता है। इंडियन पीनल कोड भी ड्रैकोनियन लगता है। सवाल ये है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है या कॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये संवैधानिक कानून है, तो ये जो पूरी बहस है यही बेईमानी हो जाती है। अब दूसरी बात, पिछले साल भर से ये बहस चल रही थी कि इस लॉ के अंदर बेल संभव ही नहीं है। तहसीन मेरे साथ 36 डिबेट्स पे जा चुका है और कहता है एक बिल्डर छोड़ के, जो तहसीन के दोस्त हैं उनको छोड़ के, इस केस के अंदर बेल संभव ही नहीं है, बेल होती ही नहीं है। जो भी है आपका दोस्त है, आपने उससे क्लाइंट है इनका क्लाइंट। अच्छा, बात सीरियस बात करने दीजिए, तो वो सीरियस बात करने दीजिए तहसीन, ठीक है। तो आप 1 साल से कह रहे हैं तहसीन हर डिबेट पे कि इसके अंदर बेल संभव ही नहीं है। अब इसका तो दूसरा सवाल उठता है, मतलब मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट केस उस तरह का था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल पे बहुत सारे को अक्यूज्ड होते हैं, जब ट्रायल खत्म होती है कुछ को अक्यूज्ड को बेल मिल जाती है या उनको बरी कर दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट केस साबित नहीं हुआ, और कुछ को सजा हो जाती है। ये कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है उसके अंदर ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अगर संजय सिंह का केस उस स्टेज पे था कि कोर्ट को लगा कि बेल होनी चाहिए, ओके, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर अगर कोर्ट को लगा मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, तो उस बात को भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कानून तो सेम है, कानून तो सेम है। तो आप दोनों बातों को एक्सेप्ट कीजिए। इश्करण भंडारी जी, सुना नहीं आपने रवि श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में ये जो इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ उसके बाद खौफजदा हो गए हैं। इस पे मैं 1 सेकंड, ये इसीलिए ये बेल मिली है। ये मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये रूबिका जी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये बोलना कि एक पॉलिटिकल रैली होती है उस वजह से खौफ क्रिएट हो गया है, ये मुझे नहीं लगता शोभा देता है किसी को भी नेशनल टेलीविजन पे बोलने के लिए। कोर्ट ने एविडेंस देखा है, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही है, ये बात तो उल्टा दोबारा साबित करती है मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है। तो कानून तो ये है कि बेल अगर बनती है तो मिल जाएगी। अब जहां नहीं बनती उसका भी जवाब